हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद कुमार। आज मैं इकोनॉमिक्स का एक और लेक्चर लेके आया हूँ जो हमने स्टार्ट किया था कंज्यूमर्स बजट। उस पे हमने पढ़ा था कि जो कंज्यूमर जो कंजप्शन करता है अवेलेबल बंडल्स को होती है वो किस पे डिपेंड करता है। कस्टमर अगर कंज्यूमर अगर उसको कुछ बंडल्स लेनी है, गुड्स लेनी है, कुछ कॉम्बिनेशन लेनी है। दो गुड्स हमने लिए थे तो हमने बोला था कि कंज्यूमर अगर गुड्स लेता है तो वो गुड्स जो भी लेता है वो कंज्यूमर वो उस किस पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली वो प्राइस ऑफ गुड्स पे डिपेंड करेगा और जो कंज्यूमर की इनकम है उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर कंज्यूमर को एक कॉम्बिनेशन लेनी है दो गुड्स की तो वो कॉम्बिनेशन वो लेगा कितने गुड्स, कितनी क्वांटिटी एक गुड की और कितनी क्वांटिटी वो दूसरे गुड की लेगा उस कॉम्बिनेशन में, वो किस पे डिपेंड करेगा। वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ गुड्स और कंज्यूमर की इनकम पर। आज हम देखेंगे अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है या प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स चेंज होता है तब जो बजट सेट है, जो अवेलेबल बंडल जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज चेंज इन द बजट सेट ऑफ कंज्यूमर। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन जो लास्ट लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ही आप ये लेक्चर आपको समझ आएगा। ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन है वो क्या है। वो है जैसे हमने दो गुड्स लिए थे। फॉर एग्जाम्पल हमने एप्पल लिया था और मैंगो लिया था। हमने बोला था हम एक्स की क्वांटिटी जो भी होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से और मैंगो की क्वांटिटी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एप्पल का प्राइस है वो हम डिनोट करेंगे पी एक्स से और जो मैंगो का प्राइस है वो हम पी वाई से डिनोट करेंगे। फिर हमने एक इक्वेशन हमने देखी थी बजट लाइन की। वो इक्वेशन थी क्वांटिटी जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी। अगर हमारे पास एम बजट है, हमारे पास एम मनी टोटल है, इनकम है हमारे पास एम, तो इस एम में हम एप्पल का कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, और इस एम में से मैंगो की हम कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं वो पहले एप्पल के प्राइस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी प्राइस इंटू क्वांटिटी हमें जो अमाउंट उसमें स्पेंड करना है वो देगा। ठीक है, तो अगर हम अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन एप्पल है वो देखें तो वो डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ एप्पल पी एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल दैट इज एक्स। और जो अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड ऑन मैंगो वो हम हमें वो मिलेगा कैसे। हम मल्टीप्लाई करेंगे पी वाई प्राइस ऑफ मैंगो को क्वांटिटी ऑफ मैंगो यानी वो वाई से। ठीक है, ठीक है। तो ये जब हम इक्वल इसको एम से इक्वल करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ बजट लाइन मिलेगी। ठीक है, और अगर जो भी बंडल्स हैं, जो भी बंडल्स इससे कम में आएंगे या इसके बराबर आएंगे वो हमारे बजट सेट में होगी। यानी हमारे पास एप्पल है, मैंगो है। प्राइस ऑफ एप्पल हमने पी एक्स से डिनोट किया था और क्वांटिटी जो हम लेंगे एप्पल की वो हमने एक्स से डिनोट की थी। प्राइस ऑफ मैंगो पी वाई से और जो क्वांटिटी है मैंगो की वो हमने वाई से डिनोट की थी। और जो हमारे पास इनकम है वो टोटल है एम। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अब हम आज देखेंगे कि अगर हम प्राइस चेंज करते हैं या पी एक्स एप्पल का पी वाई मैंगो का हम चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे बजट सेट में। ठीक है, और अगर हम इनकम चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज, उससे क्या चेंज पड़ेगा हमारे बजट सेट में। ठीक है, अगर प्राइस कांस्टेंट रखेंगे और इनकम इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली एक जनरल हमारे पास एक आइडिया मिलेगा हमें कि हम ज्यादा ले पाएंगे। ठीक है, इसकी क्वांटिटी या इसकी क्वांटिटी या दोनों की क्वांटिटी हम ज्यादा ले पाएंगे अगर हमारे पास इनकम ज्यादा होगा। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा
इसका और हम मनी कांस्टेंट रखेंगे, तो अगर इसका प्राइस डिक्रीज होगा तो हमें जाहिर सी बात है हम इसका थोड़ा सा ज्यादा ले पाएंगे, क्योंकि पर यूनिट का प्राइस कम मिल रहा है, या इसका प्राइस डिक्रीज होता है। और अगर इंक्रीज होता है तो कम ले पाएंगे विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट आवर डिस्पोजल। ठीक है, तो हम ये मैथमेटिकली देखेंगे, इसका हम ग्राफ देखेंगे कि जो बजट लाइन में है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बजट लाइन हम यहां से देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज, यानी एम से इनकम ऑफ कंज्यूमर जो एम है वो बन जाएगा एम डैश, हम एम डैश रखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे जो इनकम है वो एम डैश रखते हैं तो कंज्यूमर कौन कौन सी क्वांटिटी ले पाएगा, कौन कौन सी बंडल्स ले पाएंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे, वो हम पी प्राइस ऑफ एक्स यानी प्राइस ऑफ एप्पल इंटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई, जब ये एम डैश के बराबर होगा तो ये इक्वेशन, ये बजट लाइन, या अगर ये कम होगा इससे तो ये बजट से कंज्यूमर ले पाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें, अगर हम इस इक्वेशन से देखें, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा, अगर हम यहाँ पे y है, अगर हम पी वाई वाई इसको यहां जो m डैश है पी एक्स एक्स, ये इसको ऐसे माइनस होगा पी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ y का वैल्यू निकालें तो m डैश माइनस पी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई, डिवाइडेड बाई पी वाई। तो यहाँ अगर इसको थोड़ा सा हम खोल के लिखें तो y इक्वल टू रहेगा m डैश डिवाइड बाई पी वाई माइनस पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई इंटू एक्स। अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो हमें क्या मिलता है, अगर इस इक्वेशन को हम यहां से देखें, यहां से हम पी वाई का वैल्यू निकालें तो हमें बराबर यही इक्वेशन मिलेगी, लेकिन एक ही जगह पे फर्क आएगी, यहां पे हमारे पास मिलेगा m डिवाइड बाई, अगर यहां से हम इस y का वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा m डिवाइडेड बाई पी वाई माइनस पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे पी वाई इन दोनों को डिवाइड है, फिर मैंने इसको अलग डिवाइड किया और इसको अलग डिवाइड किया। ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखें तो हमें आएगा, यहां पे हमें m आएगा, उसके बाद डिवाइड बाई पी वाई आएगा और माइनस पी एक्स बाई पी वाई इंटू एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में सिर्फ यहाँ पे m डैश है और यहाँ पे m है, तो ये जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है उसमें फर्क है, बाकी जो स्लोप है इसका, जो मैंने आपको बताया जो स्लोप है बजट लाइन का वो पी एक्स बाई पी वाई है, माइनस पी एक्स और पी वाई है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्लोप का वो बराबर है, लेकिन जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट में चेंज आता है विथ चेंज ऑफ इनकम, और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में भी चेंज आता है विथ चेंज ऑफ इनकम, लेकिन जो स्लोप है बजट लाइन का वो सेम रहता है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम ये ग्राफ लेते हैं, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको कहते हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहां पे काटते हैं, वहां से जिस पॉइंट पे काटते हैं वाई एक्सिस को, वहां से ऑरिजिन तक जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। और जहां पे, या वर्टिकल इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, वर्टिकल इंटरसेप्ट। और जहां पे ये एक्स एक्सिस को काटती हैं, उस पॉइंट से लेकर ऑरिजिन तक जो डिस्टेंस होगी उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर, अगर आपको पता होगा, उसमें मैंने आपको बताया जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो होता है इक्वल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ दैट गुड। अगर यहाँ पे हमने पी वाई रखा है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ मैंगो का, तो ये जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है ये इक्वल होगा इनकम डिवाइडेड बाय पी वाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होगा इक्वल टू इनकम यानी एम डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे मैंने रखा था वैल्यू एप्पल का पीएक्स, सॉरी प्राइस एप्पल का पीएक्स, तो ये जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ये होगा इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय पीएक्स। ये कैसे निकलता है? ये बजट लाइन से निकलता है, जब हम क्वांटिटी y की यहाँ पे 0 रखते हैं और x की क्वांटिटी होती है जो यहाँ पे कट करती है, और y की क्वांटिटी 0 होती है, तब हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। और जब हम y की क्वांटिटी रखते हैं और x की क्वांटिटी 0 करते हैं, तब हमें मिलता है वर्टिकल इंटरसेप्ट। लास्ट लेक्चर में से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, ये चेंज होती है विद द चेंज ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉर एग्जांपल एम डैश है, पहले हमारे पास इनकम थी एम, अगर हमने एम डैश रखी इनकम, दूसरी इनकम है, चाहे वो कम है ज्यादा है, वो हमने रखी एम डैश। अगर वो एम डैश एम से ज्यादा है, तो हमारे पास जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है एम डैश बाई पी वाई, और जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है एम डैश बाई पी एक्स, वो दोनों इंक्रीज होंगे, क्योंकि एम डैश ज्यादा है एम से, मतलब ये भी इंक्रीज होगा यहाँ से, और ये भी यहाँ से इंक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला लें तो हमारी बजट लाइन होगी आउटवर्ड शिफ्ट, पैरेलली आउटवर्ड शिफ्ट होगी। मतलब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है सिंपली, जो अगर इनकम इंक्रीज होगा तो हम इन दोनों गुड्स के ज्यादा और खरीद सकते हैं, इन दोनों गुड्स का और क्वांटिटीज खरीद सकते हैं एट फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। तो ग्राफिकली मैंने आपको बताया ये कैसे होता है, ये शिफ्ट कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होती है। बट आपको ये अगर आप देखें तो स्लोप जो बजट लाइन है का है वो कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? स्लोप होता है इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, रेशियो ऑफ द प्राइसेस तो चेंज नहीं हुए, इसलिए स्लोप भी चेंज नहीं हुआ, स्लोप वैसा का वैसा रहा। तो ये इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं जो स्लोप है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ इंटरसेप्ट, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट चेंज होता है। अगर इनकम ज्यादा है तो वो इंक्रीज होगा, अगर इनकम कम है तो वो डिक्रीज होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट भी। अगर ऐसे ही ये एम डैश लेस, अगर एम डैश फॉर एग्जांपल लेस देन एम है, तो ये एम डैश अगर कम है तो ये क्वांटिटी भी कम आएगी और ये क्वांटिटी, यानी दोनों हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट कम होंगे। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएंगे, तो ये बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगी पैरेलली, बट इसका स्लोप वो वैसे का वैसे रहेगा, पी एक्स बाई पी वाई, रेशियो ऑफ द प्राइसेस। अब हम देखते हैं अगर प्राइस चेंज होता है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है। अगर प्राइस चेंज होता है एट फिक्स्ड इनकम, ठीक है, यहां पे हमें प्राइस है पी एक्स, यहां पे हमें है प्राइस पी वाई, ठीक है। अगर प्राइस चेंज होता है तब क्या होगा, ठीक है। देखिए अगर प्राइस चेंज होता है उस टाइम क्या होगा, ये जो हमारे पास तीन क्वांटिटी है, एक है हमारे पास
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है, एक है वर्टिकल इंटरसेप्ट है और स्लोप है। स्लोप हमारे पास इक्वल है पी एक्स बाई पी वाई, ठीक है, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप, ये हमारे पास स्लोप है। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो है हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है m बाई पी एक्स, और जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो है m बाई पी वाई। मतलब इसका क्या मतलब है, इनकम को हम फिक्स रखते हैं, हम देखते हैं अगर वन ऑफ द गुड्स का हम प्राइस चेंज करें, अगर हम पी एक्स चेंज करते हैं तो स्लोप को क्या होगा, ये जो हमारे पास स्लोप है अगर पी एक्स चेंज करते हैं और वो कम है, अगर हम पी एक्स को चेंज करें टू पी एक्स डैश, ठीक है, और वो पी एक्स डैश कम है पी एक्स से, तो उस टाइम क्या होगा, देखिए उस टाइम ये जो पी एक्स है ये पी वाई, अगर ये पी एक्स हम कम करते हैं यानी पी एक्स डैश कम है पी एक्स से, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो स्लोप है ये कम होगा, सबसे पहले ये स्लोप डिक्रीज होगा। दूसरी बात क्या है, जो m बाई पी एक्स है, जो m बाई पी एक्स, m तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड इनकम है, जो m बाई पी एक्स है, क्योंकि पी एक्स कम हुआ, पी एक्स डैश इज लेस देन पी एक्स, जो m बाई पी एक्स है उसको क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। और वैसी बात है अगर ये स्टीपर है, अगर ये फ्लैट हो गया मतलब ये जो इंटरसेप्ट है वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब है जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है, अगर पहली बजट लाइन यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकम m है, पी एक्स और पी वाई है प्राइस ऑफ टू गुड्स, ठीक है, और यहाँ पे ये बजट लाइन ऐसे हो जाएगी, ऐसे ये बन जाएगी फ्लैटर, यानी इसका जो स्लोप है, क्योंकि पी एक्स कम है इसकी वजह से इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप भी कम होगा, क्योंकि पी एक्स कम है, पी एक्स कम हुआ, पी एक्स डैश कम है पी एक्स से, इसलिए जो पी एक्स डैश बाई पी वाई है वो स्लोप जो है वो कम होगा, और जो पी एक्स जो इसका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा और स्लोप कम होगा, यानी ये इस पॉइंट में थोड़ा बाहर निकलेगी। इसी तरह अगर पी एक्स डैश ज्यादा है पी एक्स से, उस टाइम क्या होगा, अगर पी एक्स डैश ज्यादा है पी एक्स से, उस टाइम क्या होगा, ये जो है पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्यों क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है m बाई पी एक्स, अब पी एक्स डैश जो है वो ज्यादा है पी एक्स से, तो ये जो क्वांटिटी ये कम हो जाएगी, यानी जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है ये यहाँ पे आएगा, ये कम हो गया, और जो स्लोप है उसको क्या होगा, क्योंकि पी एक्स डैश ज्यादा है, पी एक्स डैश पी वाई इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि पी एक्स डैश ज्यादा है पी एक्स से, पी एक्स डैश बाई पी वाई इसका वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब स्लोप ज्यादा होगा, ये जो कर्व है ये सॉरी ये जो बजट लाइन है स्टीपर बन जाएगी, यानी ज्यादा स्लोप इसका होगा, ठीक है। सेम अगर हम पी वाई चेंज करें, ये मैंने आपको बताया जब पी एक्स चेंज करते हैं, प्राइस चेंज करते हैं ऑफ द गुड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, इफ वी चेंज द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द वाई एक्सिस, देन व्हाट विल हैपन टू द horizontal or vertical intercept and the slope of this budget line if we change py to py dash, अगर py dash लेस है py से उस टाइम क्या होगा, स्लोप पहले देखते हैं, स्लोप को क्या होगा, स्लोप इक्वल टू है px बाई py, अगर px बाई py, अब ये py डैश जो हमने चेंज किया प्राइस ये कम है py से, मतलब ये स्लोप इंक्रीज होगा, यानी जो है ये इस बजट लाइन का स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप इंक्रीज होगा मतलब ये जो बजट लाइन है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक और ग्राफ से, ये जो बजट लाइन है ये स्टीपर बन जाएगी, ठीक है, स्टीपर मतलब इसका स्लोप इंक्रीज हो जाएगा। ये अगर हमारे पास पुरानी बजट लाइन है, जो अगर ये पी वाई क्योंकि स्लोप इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें साइन नहीं आता, एब्सोल्यूट वैल्यू है इक्वल टू दिस मॉडुलस ऑफ माइनस पी एक्स बाई पी वाई, अब ये पी वाई लेस देन पी वाई डैश लेस देन है पी वाई, ये पी वाई के जब हमारे पास प्राइस पी वाई है ये उस टाइम की बजट लाइन है हमारे पास विथ फिक्स्ड इनकम, ठीक है, इनकम हम चेंज नहीं करते इस टाइम, सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड ऑन वर्टिकल एक्सिस हम चेंज करते हैं, जब भी पी वाई डैश जो नया प्राइस है वर्टिकल एक्सिस पे जो हमने चेंज किया अगर वो कम है पी वाई से, ठीक है, पी वाई डैश अगर कम है पी वाई से, उस टाइम क्या होगा, ये इस क्वांटिटी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका ज्यादा आएगा क्योंकि पी वाई डैश कम होगा, यानी ये कर्व है ये ओवर स्टीप हो जाएगी, ओवर स्टीप हो जाएगी, और जो इंटरसेप्ट है उनका क्या होगा, देखिए
एम इंटरसेप्ट जो है ये भी इंक्रीज होगा, इंटरसेप्ट इंक्रीज होगा। इंटरसेप्ट है एम बाई पी वाई, वर्टिकल इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट को कुछ नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है एम बाई पी एक्स, क्योंकि हम पी एक्स एम कांस्टेंट है, पी एक्स भी कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट को कुछ नहीं होगा। बट वर्टिकल इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल इंटरसेप्ट इंक्रीज होगा, वर्टिकल इंटरसेप्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि पी वाई जो है डिक्रीज है, वर्टिकल इंटरसेप्ट है एम बाई पी वाई, क्योंकि पी वाई डिक्रीज है, पी वाई डैश इज लेस देन पी वाई, तो ये इसका प्राइस कम होगा, इसकी वजह से जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो बढ़ेगा, यानी ये यहां पे आएगा ऐसे, सॉरी यहां ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा, ये थोड़ा सा यहां इंक्रीज होगा, ठीक है। स्लोप को क्या होगा उस टाइम, अगर आप यहां से भी देखिए स्लोप इंक्रीज होता है, तो स्लोप को हम देखते हैं क्या होता है। स्लोप इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई। अब ये पी एक्स वाई जो है ये कम है, स्लोप ऑटोमेटिकली ये कम है ना, पी वाई डैश कम है पी वाई से, तो स्लोप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, जो हम यहां से देखते हैं कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर पी वाई डैश ज्यादा है उस वक्त पहले सबसे पहले स्लोप डिक्रीज होगा। और दूसरी बात जो इंटरसेप्ट है वो है इक्वल टू एम बाई पी वाई। अगर पी वाई डैश ज्यादा है पी वाई से, जो ये वर्टिकल इंटरसेप्ट ये कम होगा, ये तो ये यहां पे आएगा, ठीक है, यानी इसका स्लोप कम होगा। एक तो इसका स्लोप कम होगा और इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट यहां, ये वो कंडीशन है जब पी वाई डैश इज लेस देन पी वाई, ये कंडीशन है जब पी वाई डैश इज ग्रेटर देन पी वाई। जब पी वाई डैश ग्रेटर होगा पी वाई से, तो पहले सबसे पहले जो इंटरसेप्ट है वर्टिकल इंटरसेप्ट वो है एम बाई पी वाई। पी वाई डैश ग्रेटर है पी वाई से, तो एम बाई पी वाई कम होगा, ठीक है, ये डिवाइड है ना, नीचे की टर्म है, तो एम बाई पी वाई कम होगा, तो इंटरसेप्ट कम होगा, वर्टिकल इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम होगी, और जो स्लोप है वो भी कम होगा, यानी ये फ्लैटर बन जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस बजट लाइन। जो न्यू बजट लाइन है वो फ्लैट बन जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस बजट लाइन, क्योंकि पी वाई डैश ज्यादा है पी वाई से, इसलिए ये जो स्लोप है ये कम होगा, ये स्टीप फ्लैटर बन जाएगी। अगर आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो ये आपको समझ आएगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, या इस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर पुराने लेक्चर से कनेक्टेड है, पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ आएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली ग्राफिकली जब प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स चेंज होता है और इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होता है, तब बजट लाइन और बजट सेट में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जब भी इनकम ज्यादा होता है, ठीक है, कीपिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स फिक्स्ड, इनकम ज्यादा होगा तो बजट लाइन पैरेलली आउटवर्ड शिफ्ट होगी, उसका स्लोप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इनकम कम होता है बजट लाइन पैरेलली